हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो हमारे मुर्गे जो खेल पानी का शौक़ रखते हैं, मेरे भाई जो फड़काते हैं, खेल पानी का शौक़ रखते हैं। मैं किसी शब्द को नाम नहीं लेना चाह रहा वीडियो में। तो ये उस्ताद भाई होते हैं जो समझ गए होंगे खेल पानी क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो उसके वक्त जो किसी भाई ने मेरे कमेंट करा था कि मेरा मुर्गा ना खेल पानी के समय मुँह खोल देता है, मुंह खोल कर सांस लेता है, घुटनों के ऊपर बैठ जाता है, ऐसा कुछ जवाब था। तो ये दर्शाता है कि आपके मुर्गे में मसल्स और जो है ताकत, स्टेमिना और हड्डियों में कमजोरी है। ठीक है, क्योंकि आपका मुर्गा जो है लड़ाई के वक्त जो ना वो मुंह खोल रहा है, मुंह खोल के सांस ले रहा है और उसका ध्यान जो है वो भटक जाता है। वो सांस लेने की तरफ जो उसका ध्यान चला जाता है तो उसका ध्यान जो वो गेम से हट जाएगा। तो आपका मुर्गा सांस खोल रहा है, घुटनों के ऊपर बैठ रहा है। जो हमारे छोटे चूजे 4 महीने के होते हैं वो घुटनों के ऊपर बैठ जाते हैं। जैसे तैसे करके आपने ट्रीटमेंट करके गर्म खुराक दे के वो घुटनों से खड़े कर दिया आपने मुर्गे, आपके मुर्गे ठीक हो गए हैं। आगे जाके वो पट्टे बनते हैं तो ये दिक्कत उनमें आती है। वो जो खेल के समय जो है ना वो मुंह खोल के सांस ले लगे या घुटनों के ऊपर बैठ जाए। ठीक है, तो उसमें जो कमज़ोरी आपके मुर्गे में, मैं कुछ एहतियात या कुछ ऐसे तरीके बता दूंगा देसी तरीके के, जो मैं अपनी वीडियो में इस्तेमाल में लेता हूं, अपने शौक़ में इस्तेमाल में लेता हूं, प्रयोग में लेता हूं। वैसे तो कोई मैं डॉक्टर या खलीफा नहीं हूं, लेकिन जो जानकारी मुझे है वो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो हमारे भाई खेल पानी का शौक़ रखते हैं, गेम कराते रहते हैं, अपने मुर्गों दूसरे मुर्गों को फड़काते रहते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले हम जो हमारा मुर्गा मुंह खोल के सांस ले रहा है तो हम जो है ना हम क्या करेंगे भाई, हम जो लेंगे बादाम लेने आपको 3 या 4 या 5 बादाम लेने हैं। बादाम को 12 घंटे शाम के वक्त भिगो दो, 12 घंटे भिगो दो। 12 घंटे के बाद में जो उसका छिलका उतारो, अपने मुर्गे को खिला दो। भाई 4 या 5 ही बादाम देने हैं। छठा बादाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, चाहे अपनी मर्जी से आप अपने मुर्गे को 20 बादाम दे दें, मेरा कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैंने आज तक अपने मुर्गे को 5 बादाम से फालतू बादाम दिए ही ना है। 3 या 4 बस इतने बादाम देता हूँ मैं। तो मैं तो 5 बता ही रहा हूँ आपको। 3 या 4 बादाम देने हैं आपको, छिलका उतार के अपने मुर्गे को देने हैं। ठीक है, और भाई इसमें क्या करना है आपको, उबला हुआ अंडा हफ्ते में एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के एक दिन उबला हुआ अंडा भी आपको खिलाना है। ठीक है, उबला हुआ अंडा भी आपको खिलाना है कि उससे आपके मुर्गे के जो ना वो मसल जो है कंप्लीट हो जाएंगी, उससे आपके मुर्गे को भरपूर प्रोटीन मिलेगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, अंडा बाजरे में मिलाकर, साफ़ सुथरा बाजरा होना चाहिए धुला हुआ। उसमें जैसे कि आपने शाम के वक्त आपने लेना है 100 ग्राम, थोड़ा सा कम ही कर ले, बल्कि उसमें अंडा घेर ले, जितना आपका मुर्गा खाएगा उतना खिला दे। ज़बरदस्ती एक बार मुर्गे ने मुंह हटा लिया तो उसके बाद मुर्गे को जो है नहीं देना, ज़बरदस्ती नहीं करनी। ठीक है भाई, क्यों शाम का वक्त होता है, क्योंकि अंडा और बाजरा हम देंगे शाम के वक्त। आपने धुला हुआ बाजरा ले लिया, साफ़ सुथरा धुला हुआ बाजरा होना चाहिए। उसमें आप अंडा फोड़ ले, कच्चा अंडा चाहे आपका देसी मुर्गी का है या असील का है या किराना स्टोर का है, कोई सा भी अंडा चलेगा। अंडा फोड़ने के बाद में बाजरे में मिला कर अपने मुर्गे को खिलाने को दे दो। ठीक है, ये शाम के वक्त की खुराक होगी, अंडा भी हो गया। और भाई कभी कभी जो है ना आपको, जैसे कि हफ्ते में एक बार 2 मुनक्खे ले लो, 2 मुनक्खे और 2 लौंग, मुनक्खे का बीज निकाल दो और 2 लौंग 2 मुनक्खे अपने मुर्गे को हैंड फीड करा दो। इसमें थोड़ी सी आप मिश्री भी दे सकते हैं, इतनी बड़ी मिश्री आप अपने मुर्गे को दे सकते हैं। दरअसल क्या है, जो हम अपने मुर्गे खुराक पर डालते हैं, अंडे पिला रहे हैं, कच्चा अंडा दे रहे हैं या बादाम दे रहे हैं, ऐसी एक्टिव खुराक दे रहे हैं जो प्लस पॉइंट की होती हैं देसी खुराक, तो हमारे मुर्गे क्या होते हैं वो दाना खाना छोड़ देते हैं दाना खाना छोड़ देते हैं। तो उसका थोड़ा सा उसमें जो है ना हम लीवर 52 की भी जो उसे 2 बूंद कभी कभार अपने मुर्गे को देते रहेंगे। ठीक है, जैसे सुबह शाम आपने दे दी, 2 दिन दे दो फिर बंद कर दो। ठीक है, तो लीवर उनका ठीक ठाक काम करता रहे, क्योंकि हमने अपने मुर्गे खुराक पर डाल रखे हैं। ठीक है, ये होगी। और भाई जैसे कि वीडियो लंबा नहीं करूँगा ज़्यादा, और भाई क्योंकि और एक खुराक मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि मेरे भाई ने बताई कि मेरा मुर्गा ना घुटनों के ऊपर बैठ जाता है, तो हमारे मुर्गे के मसल्स में जो ना दर्द है, मसल्स कंप्लीट नहीं है, घुटनों में दर्द है, उन्हें मजबूत करने के लिए क्या उन्हें उसे मल्टीविटामिन, कोई सा भी मल्टीविटामिन हो आपके पास में, मल्टीविटामिन ले आएँ, किसी जानकारी कर लें। मैं किसी दवाई का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि मैं दवाइयों के फेवर में नहीं हूँ, मैं सिर्फ देसी तरीके से अपनी मुर्गियाँ पालता हूँ। तो कोई सा भी जो है मल्टीविटामिन ले आएँ। मल्टीविटामिन में आप जो है
ओस्टोवेट। ओस्टोवेट ले आएँ, जो कैल्शियम की दवाई होती है, उन्हें जो है 2-2 बूंद अपनी मुर्गे को पिला देनी है। उससे आपके मुर्गे के घुटने जो है ना में मजबूत हो जाएंगे। और यदि आपको लगता है कि हमारे मुर्गी के बच्चे ज़्यादातर घुटनों के ऊपर बैठ जाते हैं, या बचपन में घुटनों के ऊपर बैठ गया था, पैर हमारे मुर्गे के कमज़ोर हैं, तो भाई नैरोबियान फोर्ड ले आएँ टैबलेट या सिरप, जो भी आपके पास में सिरप है तो 2-2 बूंद पिला दें अपने मुर्गे को। और यदि टैबलेट है तो भाई जैसे कि आपने एक टैबलेट ले ली, एक टैबलेट में से आधी तोड़ लें, आधी आज दे दें। जैसे कि आज हो गया इतवार संडे रविवार, तो आज सोमवार नहीं देनी, मंगल नहीं देनी, बुध नहीं देनी, बृहस्पति में दे दो। यानी कि 3 दिन छोड़ने के बाद में, 3 दिन छोड़ो, फिर आधी टैबलेट बाद में दे दो। आज आपने दे दी आधी टैबलेट नीरोबेन फोर्ड की, और 1-2 दिन 3 दिन छोड़ने के बाद में चौथे दिन आप अपने नीरोबेन टैबलेट की दे दी, हफ्ते में 2 बार। तो ये है, इससे आपके मुर्गे की जो ना जो रुके हुई जो थिक हो रही हैं आपकी मसल से नस जो मांसपेशी जो थोड़ी सी डाउन हो रही हैं, वो जो ना वो उनका खून का जो ब्लड प्रेशर है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये मेरे पास कुछ। और उसके बाद में जो है आप अपने मुर्गे को प्रैक्टिस में लें। प्रैक्टिस उसकी मालिश करनी है, उसे वॉक करानी है, उसकी प्रैक्टिस लेनी है, फड़काने वाली वर्जिश करनी है, हाथ फेरना है, पल्ले मजबूत करने हैं, सीने पे हाथ फेरना है, मालिश करनी है, ताकि आपके मुर्गे की मसल जो ना वो मजबूत हो जाए। आपने रेत में जो ना वो कर देनी है, दाने बखेर देने हैं। आपका मुर्गा उन दानों को ना अपने पंजों से जो रेत को फरोलते हैं, इस तरीके से रेत को फरोलेगा, उसकी जो ना मसल जो ना वो प्रैक्टिस में आ जाएंगी, टांग उसकी मजबूत हो जाएंगी। रेत में दाने बखेर दो, वो ढूंढता रहेगा बाजरे को या गेहूं के दानों को या मक्का को या चने की दाल बखेर। सबसे अच्छी बात चने की दाल आपने रेत में बखेर दी, अपना मुर्गा छोड़ दिया, वो रेत को किरोता रहेगा, उसकी मसल जो ना मजबूत हो जाएंगी। उसे वॉक करवानी है, वो दौड़ाना है उसे। जैसे कि आज आपने 2 मिनट दौड़ा दिया, एक दिन छोड़ने के बाद में फिर आपने 3 मिनट दौड़ा दिया, फिर एक दिन छोड़ने के बाद में आपने 3 मिनट दौड़ा दिया, तो उसका सांस पक्का हो जाएगा। उसे वर्जिश में लेना है, इतना भी ना दौड़ाए कि उसका मुंह ही खुल जावे, ऐसा खुलाना है उसका मुंह, मतलब उसकी चाल चलानी, चाल वॉक करानी है, ताकि उसका सांस ना चढ़े और जो सांस जो पक्का हो जाए, उसकी वर्जिश करानी है। और बीच बीच में आपको हफ्ते में कम से कम 3 बार जो है छोटे वजूद के मुर्गों से फड़का देना है, उसका सांस पक्का हो जाएगा, उसकी बह निकल जाएगी। ये आपके कुछ मेरे पास जो जानकारी थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी। यदि आप इस मेरे से कुछ बेहतर जानते हैं, वैसे तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो कभी बनाता नहीं हूँ, लेकिन कोई मेरे भाई ने मुझे बता दिया, कमेंट कराता हूँ, मैंने वीडियो बना दी। तो ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी। यदि आप मुझसे कुछ बेहतर जानते हैं, अच्छा जानते हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, मुझसे ज़रूर बताएं, ताकि मैं भी मुझे कुछ सीखने को मिले। ठीक है भाई, तो मुर्गा और मुर्गी संबंध जानकारी मैं आपको यूँ देता रहूँगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, मेरे जात समझदार हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।